नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं ट्रांसपोर्ट नगर के जकारियापुर में और आपको तस्वीर दिखाते हैं। छठ पर्व का आज दूसरा अर्घ का दिन था और सुबह सुबह जिस प्रकार से यहाँ टायर के गोदाम में आग लगी है, कचरा वाला आप टायर कह सकते हैं, उसमें आग लगी है। सबसे बड़ा सवाल जो है कि रेजिडेंशियल इलाका में इस तरह के गोदाम की अनुमति कौन देता है, और यदि कोई व्यक्ति अपने फायदा के लिए अपने घर में खोल रहे हैं या किसी को किराए पर दे रहे हैं तो उन दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आग की जो भयावहता थी, आपको हम तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, बहुत सारा गाइडलाइन है, लेकिन आग कितनी खतरनाक थी, कितनी भयानक थी, कितनी भयावह थी, वो आपको दिखाएंगे जब आग बुझा दिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ जैसे ही घटना की सूचना मिली, कई दमकल की गाड़ियां पहुंची, सारे अफसर पहुंचे, रामकृष्णा नगर थाने की भी गाड़ी पहुंची। और तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ अंदर से टायर को हटाया गया है। और टायर का आप कहिए कि सैकड़ों की संख्या में, देखिए अभी भी फायर ब्रिगेड के लोग जो हैं टायर को हटा रहे हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से टायर का जमा हो रहा है, और यह बताने के लिए काफी है कि सैकड़ों के आप हजारों कह सकते हैं कि टायर है, बड़ा बड़ा लगता है ट्रक का सब टायर है। और देखिए इस इलाका में, इस रोड में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं जा सकती है, जितना संकरा है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी देखिए किस प्रकार से तत्परता के साथ सुबह से लगे हुए हैं, और उसी का परिणाम है कि आग पर काबू। लेकिन देखिए दोनों साइड में टायर हटाया गया है, और आगे की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस प्रकार से आग लगी है और कितनी भयावह तस्वीर रही होगी। हालांकि वो तस्वीर में हमारे पास है, लेकिन हम वो तस्वीर दिखाना नहीं चाह रहे आपको। अभी भी देखिए धुआं निकल रहा है और कितना मलबा का ढेर है। इसी से समझ में आ रहा है कि हजारों टायर जल चुके हैं, और सब कबाड़ी वाला टायर था। सामने देखिए मकान है, और मकान की तस्वीर अपने सहयोगी कहेंगे। देखिए मकान पूरा काला पड़ चुका है, बाएं साइड भी जो मकान है वो भी काला पड़ चुका है। और यह तस्वीर आप देखिए किस प्रकार से यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। किस प्रकार से टायर जो है बुझाने के बाद अभी भी धुआं निकल रहा है। और यह देखिए यह गाड़ी जो यहाँ लगी हुई थी, इस गाड़ी की स्थिति आप देखिए किस प्रकार से कंडम हो गया जल करके। और कई बार यहाँ विस्फोट भी हुआ। सिलेंडर था या क्या था, यह चीज हम सिलेंडर था। तो देखिए जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि सिलेंडर था, और इसके लिए लगातार हम ये कहते हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है। रेजिडेंशियल इलाका में आखिर गोदाम कैसे चल रहा है। दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा। हालांकि लोगों ने कहा कि थाना स्तर पर इन्होंने कई बार कंप्लेन किया, नगर निगम में नहीं किया, लेकिन थाना से भी कोई सुनवाई इस मामले पर नहीं हो पाई। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरह की घटना होती है, जान माल का नुकसान होता है, तो इसके लिए दोषी कौन है। और फायर ब्रिगेड को जब आने के लिए रास्ता नहीं है, फिर भी देखिए किसी प्रकार से मेन रोड पर गाड़ी लगा करके फायर ब्रिगेड की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। और कितना मशक्कत करना पड़ा। देखिए कहा जा रहा है कि पानी से आग नहीं बुझा, तो यह फोम का प्रयोग किया गया, क्योंकि आग की लपटें इतनी तेज थी। और उसमें जब विस्फोट हो रहा था तो देखिए अभी भी लोग टायर को हटा रहे हैं। अगर यह सारा टायर नहीं हटाया गया रहता तो और भी भयावह तस्वीर हो सकती थी। लेकिन फायर ब्रिगेड हो या रामकृष्ण नगर थाना हो, सबों की तत्परता से आग पर काबू पाया गया है। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि आखिर इस इलाके में गोदाम की अनुमति किसने दी। देखिए अभी भी सैकड़ों की संख्या में टायर जो है वह हटाया जा रहा है। लेकिन देखिए फायर ब्रिगेड के अफसर हमारे साथ हैं। सर, इस तरह जो भयावह आग लगी थी, आप लोगों के पूरे अथक प्रयास से, हमने तो कहा भी कि पानी से नहीं बुझ रहा था, आपने फोम का प्रयोग किया, आखिर इसके लिए जिम्मेवार किसको माना जाए। ये तो देखिए मेरे क्षेत्र से बाहर की बात है। हम लोग फायर फाइटर्स हैं। हम आग, लेकिन आपको जितनी दिक्कत हुई हमने देखा सर, गाड़ी नहीं जा सकती थी, मेन रोड पर लगा करके आपकी सारी टीम लगी हुई। जी, ये हमारा काम है और हम लोग ने पूरी निष्ठा से काम किया है। आपने देखा भी है, दोनों साइड से उस तरफ पानी था, हमने पानी में जाके भी हमारे फायर फाइटर्स ने फाइटिंग की है। हमने फोम का इस्तेमाल किया है, हमने वाटर बाउजर का इस्तेमाल किया है। कुल 4 फायर स्टेशन से करीब 10 बड़ी गाड़ी और 4 छोटी गाड़ी आई थी। कंकड़बाग, पटना सिटी, लोधीपुर और सचिवालय से हमारी गाड़ी आई है, फायर फाइटर्स आए, और हम अभी तक काम कर रहे हैं। बस आखिरी कुछ आग बची है जो धुआं निकल हाँ, वो मलबे के अंदर कुछ आग दब जाती है, जिसको बुझाने का एक ही तरीका है कि हमें
उठाना पड़ेगा ऊपर से कचड़े को, और फिर ऊपर से उसमें हम फाइटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें जेसीबी की मांग की, जेसीबी आ रही है, इसलिए आप देख भी रहे हैं हम रास्ता क्लियर कर रहे हैं जेसीबी के लिए। जेसीबी जैसे ही आ जाती है हम इसको, जेसीबी के आने के बाद मे बी 10 मिनट में हम इसको बुझाने की। सर जब भी आग लगती है, चाहे स्टेशन के पास का होटल वाला आग हो या और भी जब भी होता है, हम लोग बराबर देखते हैं कि फायर ब्रिगेड को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है और अंदर में बड़ा बड़ा मॉल है, रेजिडेंशियल इलाका है और यहाँ तो गोदाम ही है। जी, रास्तों की दिक्कत है, लेकिन हम पूरी तरह से तो अंदर नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारे पास होजेस हैं, तो हम रिले करके अपना पानी या फोम जो भी हम पहुंचा लेते हैं। तो जो भी हमारे पास चुनौतियां आती हैं उसको निपटने के लिए हमारे पास उपकरण हैं, हमारे कर्मी हैं, वो सक्षम है। तो हम फायर फाइटिंग हम कर लेते हैं। पटना में किसी भी क्षेत्र में आग लगेगी, फायर फाइटिंग पहुंच जाएगी। तो मानिएगा ना कि ऐसे गोदाम इस प्रकार का रेजिडेंशियल इलाका में नहीं रहना चाहिए। जी, इस पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सर आग अगर लगती है तो काफी दिक्कत होती है जान माल की। जी चलिए इनकी भी देखिए अपनी बाध्यता है। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, बगल में ही है। रेजिडेंशियल इलाका में इस तरह का गोदाम चल रहा है, बिल्कुल गलत है। गलत है ना? बिल्कुल इसके लिए गलत है। कभी आप लोग ने कहीं शिकायत किया? शिकायत नगर निगम को और नहीं किया तो नहीं था, लेकिन इन लोग अगल बगल वाला को करना चाहिए। थोड़ा सा आगे हम है, तो इन लोग को अगल बगल वाला को करना चाहिए कि हाँ हमारे घर के बगल। सर जकारियापुर जो इलाका है, ऐसे तो सारे पटना के ही हाल है, लेकिन अभी हम जकारियापुर की बात कर रहे हैं। हर गली में कोई ना कोई गोदाम है। और यदि किसी प्रकार की घटना घटती है तो इसका जवाबदेही कौन? जवाबदेही ग्रामीण अगल बगल वाले लोग हैं जो शिकायत नहीं करते। हाँ, हमारे घर के अगल बगल है तो हम शिकायत करना जरूरी है ना, बाकी हमारे घर के बगल में हो रहा है। इस तरह के गोदामों को हटाना चाहिए, एकदम बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि जब जान माल का नुकसान होगा। आप युवा हैं, आप लोगों ने कहीं शिकायत किया था? 4 बार शिकायत किया गया। कहाँ की शिकायत? रामकिशन नगर थाना में की? हाँ, यहाँ से 4 को बोला है, कितना बार नहीं हटाया है, बहुत बार इसको हटाने के लिए लड़ाई हुआ है, इसके हटाने के कारण, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। नगर निगम में आपने किया कभी? नगर निगम में नहीं हुआ, थाना में। हाँ। और इस इलाका में हम तो देख रहे हैं कि हर गली में, यहाँ भी अक्षय नगर के पास भी है, कई जगह गोदाम। ये तो टायर वाला था, लेकिन गोदाम रेजिडेंशियल इलाका में गोदाम रहना चाहिए नहीं। इस तरह के चीजों के लिए आप लोग को आवाज उठाना पड़ेगा। हाँ। चलिए, लेकिन इतना तय है और इस बात को संबंधित अधिकारी तक ले जाएंगे। पटना नगर निगम से लेकर के सरकार के जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रेजिडेंशियल इलाका में किसने दिया अनुमति, और यदि कोई अपने मन से कर रहा है तो उस पर क्या कुछ कानून की धारा लगेगी, ताकि और लोगों को इससे उदाहरण मिल सके और इस तरह का जो अवैध जो लोग काम कर रहे हैं चंद पैसों की लालच में, उस पर लगाम लग सके। धन्यवाद।